हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 40 डेज चैलेंज तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर हम कुर्ती बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या मेज़रमेंट हमें लेने चाहिए। तो फुल मेज़रमेंट मैं आपको बताऊंगी, चाहे जो कुर्ती आप बनाओ। साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि अगर आप बना रहे हो कुर्ती, स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हो, उसमें आपको अगर डीप नेक बना रहे हो, दोनों डीप नेक है, तो उसमें आपको लूजिंग कितना रखना है, ये सब कुछ पूरा डिटेल में वीडियो होने वाला है। आपको स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करोगे तो ये आपका बेनिफिट नहीं होगा, पता है आपको क्यों? अभी देखो कि सभी लोग पेमेंट लेने लगे हैं। कोई भी वीडियोस हो, कोई भी चार्ट हो, तो अब कुछ भी फ्री नहीं रह जाएगा। धीरे धीरे सारे लोग सिखाएंगे बट पेमेंट लेंगे उसका। इसीलिए अभी आपको फ्री में सीखने को मिल रहा है तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। क्लियर? तो जो हमें फ्री में मिल रहा है ना, इसीलिए हमें अच्छा नहीं लग रहा है। यही सारी चीज़ें जब हम पेमेंट दे के सीखते हैं ना, तो वो हमें अच्छा लगता है, लेकिन फ्री वाला हमें अच्छा ही नहीं लगता। हम कैसे सीखें? लेकिन आपको ध्यान दे के सीखना है। जो पेमेंट दे के सीखते हो वही सब कुछ मैं यहाँ पे आपको फ्री में सिखा रही हूँ। तो इसीलिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। क्लियर? तो चलो, अब बहुत सारी बातें हो गई, अब हम वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ट को समझेंगे, क्या क्या मेजरमेंट लेते हैं जब कुर्ती हम बनाते हैं। फिर चाहे स्ट्रेट कुर्ती हो या फिर ए लाइन कुर्ती हो या फिर अंगरखा कुर्ती हो, मेजरमेंट सेम रहेगा, डिज़ाइन अलग हो सकता है। क्लियर? मेजरमेंट जो हमें लेना है वो सेम रहेगा, बस यहाँ पे चेंज ये रहेगा कि आपका अपना मेजरमेंट रहेगा और हमारा अपना मेजरमेंट रहेगा। क्लियर? लेकिन जो हम ये लेते हैं ना मेजरमेंट, ये सेम रहेगा। किसका कितना लेना है ये अलग रहेगा। क्लियर? तो सबसे पहले कुर्ती का लेंथ लेना है। लेंथ कैसे लेना है मेज़रमेंट, कभी मैं आपको बॉडी मेज़रमेंट का वीडियो भी शेयर कर दूंगी आपको, ताकि कोई डाउट ना रहे। बट आप अभी ड्राफ्टिंग में समझ लीजिए। सेंटर पॉइंट से रखेंगे इंच टेप को और लेंथ मार्क कर लेंगे। क्लियर? इस तरह से हमें लेंथ की मार्किंग करते हैं। जैसे हमारा शोल्डर होता है, उसका सेंटर पॉइंट हमें ध्यान रखना होता है। उसके बाद वहीं पर हमें इंच टेप को रखना होता है। फिर जितना आपको लेंथ चाहिए कुर्ती का, क्लियर, जितना लेंथ चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर इंच टेप को लेंथ वाइज रख के ध्यान दे के मार्क कर सकते हो कि मुझे यहाँ तक लेंथ चाहिए। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेते हैं। क्लियर हुआ? शोल्डर का मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक लेते हैं? अपर चेस्ट यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अपर चेस्ट लेते हैं। क्लियर? जो हमारा आर्म होल एंड हो रहा है वहाँ से हम अपर चेस्ट की राउंड में मेजरमेंट लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से राउंड में इंच टेप को रखेंगे और मेजरमेंट ले लेंगे। और यहीं पर 2 इंच 2.5 इंच तक जो लेंथ होता है, यहाँ पे हमारा चेस्ट राउंड आता है। ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा उभार आप देखोगे तो वहीं पे हमें चेस्ट का राउंड का मेजरमेंट लेना होता है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे समझ पा रहे हो आप? अपर चेस्ट और चेस्ट में डिफरेंसेस होते हैं, तो हमें अपर चेस्ट लेना कंपलसरी हो जाता है। क्लियर? अब हमने चेस्ट ले लिया। अब वेस्ट की मार्किंग कहाँ पर करेंगे? जो हिप है और जो हमारा चेस्ट लाइन है उसका हम सेंटर पॉइंट मार्क करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम हिप का वेस्ट का राउंड ले लेते हैं। क्लियर हुआ? और बॉडी पे जब भी हम लेते हैं तो वो हमें अपने से डिसाइड करना होता है कि कहाँ पे हमें वेस्ट का राउंड लेना है। उसके बाद शोल्डर टू अपेक्स लेना है। जहाँ पे हमारा फुल बस्ट है वहाँ तक शोल्डर टू अपेक्स आता है। शोल्डर के सेंटर पॉइंट से फुल बस्ट तक जो पॉइंट होता है वहाँ तक हम शोल्डर टू अपेक्स लेते हैं। अपेक्स टू अपेक्स कैसे लेते हैं? जो पॉइंट्स होता है हमारा, पॉइंट टू पॉइंट हम लेते हैं अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग। क्लियर? अब शोल्डर टू लोअर चेस्ट की मार्किंग हम कैसे लेते हैं, मेजरमेंट कैसे लेते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारी बॉडी किस टाइप की होती है, इस तरह से होता है, अप एंड डाउन।
ठीक है, इस तरह से होता है। तो हमें यहाँ पे शोल्डर पर कहाँ रखना है, इंची टेप शोल्डर पर रखना है और यहाँ तक मेज़रमेंट लेना है। ये हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट होता है। शोल्डर के एंड पर रखा और यहाँ तक मेज़रमेंट ले लिया। क्लियर। तो अब नेक्स्ट मेज़रमेंट क्या लेंगे हम, नेक्स्ट मेज़रमेंट हमारा होगा जो साइड का कट होता है उसका लेंथ। यहाँ तक हम साइड का कट कितना रखना है ये भी हम बॉडी मेज़रमेंट लेते हैं तब डिसाइड कर लेते हैं। तो जो आपका साइड का कट है वहाँ तक आप मेज़रमेंट ले लीजिएगा, ठीक है। और अब जो साइड का कट जो हमने लेंथ लिया है उसका हमें राउंड लेना है, साइड कट लेंथ राउंड। क्लियर। तो यहाँ पे इसका पूरा आप राउंड ले लीजिए। यहीं पे हिप भी आता है बट यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि जो साइड का कट है वो मुझे कहाँ तक चाहिए। तो चेस्ट का राउंड, अपर चेस्ट का राउंड, वेस्ट का राउंड और जो हम कट रखने वाले हैं उसका राउंड। क्लियर। इतना हमें मेज़रमेंट लेना है। उसके बाद आता है अब हमारा हिप का राउंड। तो सेम हिप का राउंड यहीं पर आता है, ठीक है। हिप का राउंड कहाँ पे आता है, जहाँ पे हमने हिप का कट दिया है। लेकिन बहुत से लोग हिप का कट ऊपर पहनते हैं, थोड़ा और ऊपर पहनते हैं, हिप से 2 से 2.5 इंच ऊपर तक जाते हैं। क्लियर। हिप का कट। तो जहाँ तक आप हिप का कट ले रहे हो वहाँ पे उसका राउंड ले लेना है और हिप तो हमारा जहाँ पे होता है वहीं पे होता है, उसका हमें राउंड ले लेना है प्रॉपर, ठीक है। तो इस तरह से ये मेजरमेंट्स हो गया क्लियर। अब फ्रंट नेक डीप आपको शोल्डर के सेंटर पॉइंट पे रखना है। जितना आपको डीप चाहिए उतना आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, मेजरमेंट ले सकते हो। अपने क्लाइंट का ले रहे हो, पूछ के लेना कितना लेना है कितना नहीं। वहीं अगर आप बैक का या फ्रंट का जो भी होता है नेक का विड्थ कैसे लेंगे, यहाँ से इस तरह से डिसाइड कर लेना है इंची टेप रखकर। और रेडी शोल्डर तो हमें डिसाइड ही करना होता है कि हमें कितना रखना है। क्लियर। लेकिन ये भी होता है कि अगर हम पैक नेक बना रहे हैं, डीप नेक बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होता है कि यस बैक, जब पैक बनाते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा रेडी शोल्डर रखना होता है, डीप बनाते हैं उसमें हमें कम रखना होता है। क्लियर। तो ये पूरा मेज़रमेंट मैंने आपको समझाया है। अगर समझ नहीं आया तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। अब हम समझते हैं लूजिंग। कुर्ती में लूजिंग कितना दें अगर बोथ नेक डीप रखने वाले हैं, यानी दोनों साइड अगर हम डीप नेक रखने वाले हैं तो स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं उसमें हम लूजिंग कितना दें, ठीक है। लूजिंग हमें ये भी डिसाइड करना होता है कि स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं या फिर लूज़ कुर्ती बना रहे हैं। क्लियर। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें यहाँ पे लूजिंग देना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रेगुलर साइज। रेगुलर साइज हैवी साइज दोनों का मैं बताऊँगी कि अगर आप स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हो तो रेगुलर साइज में कितना लूजिंग लेना है और हैवी साइज में कितना लूजिंग लेना है, ठीक है। लेकिन पैक नेक बना रहे हो या फिर डीप नेक बना रहे हो, एक नेक बना रहे हो डीप या दोनों नेक डीप बना रहे हो, एक नेक पैक बना रहे हो या एक नेक डीप बना रहे हो या दोनों नेक डीप बना रहे हो या फिर कोई भी दोनों नेक पैक बना रहे हो, ये सारी चीज़ें हमें डिसाइड करके ही लूजिंग ऐड करना होता है। तो इसको आप अच्छे से क्लियरली समझिएगा। बहुत ही डिटेल के साथ मैं एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ, तो आपको बहुत ही डिटेल के साथ ध्यान देते हुए देखना है। क्लियर। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चेस्ट में लूजिंग देना है 2 इंच। रेगुलर साइज में आपको 2 इंच देना है, डिवाइड बाय 4 करना है। क्लियर। मैं आपको इसको डिटेल में भी समझाऊंगी, बस मैं अभी यहाँ पे लिख रही हूँ कि रेगुलर साइज में कितना लूजिंग देना है और जो हैवी साइज है उसमें कितना लूजिंग देना है। तो वेस्ट में हम रेगुलर साइज में 2 इंच लूजिंग देंगे वेस्ट में और चेस्ट में, और डिवाइड बाय 4 करेंगे और टक्स का हम ऐड करेंगे वेस्ट में अलग से। क्लियर। अलग से ऐड करना है, ध्यान देना। और उसके बाद हिप में आप प्लस कर सकते हो 4 इंच। क्लियर। और एक पॉइंट यहाँ पर है कि अगर आप थोड़ा सा फिटिंग में पहनना चाहते हो तो 1.5 इंच भी ऐड कर सकते हो लूजिंग में, फिर डिवाइड बाय 4 कर दीजिएगा।
अगर कंफर्टेबली आपको कंफर्ट चाहिए तो आप 4 इंच ही प्लस करना। जैसे रेगुलर वे में हम काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें करनी होती है, उठना बैठना, ये सारी चीज़ चलती रहती हैं, तो इसमें आप 4 इंच ही ऐड करके कटिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगे नहीं मुझे थोड़ा सा फिटिंग चाहिए, कोई प्रोग्राम है, वेडिंग है, शादी है, प्रोग्राम है, तो मुझे थोड़ा सा लुक अच्छा दिखाना है, फिटिंग ही चाहिए मुझे, तो आप 1.5 इंच का लूजिंग पहन कट कर सकते हो, ठीक है, उसमें ऐड कर सकते हो। तो ये तो क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं हैवी साइज में। तो इसीलिए हिप में 2 ऑप्शंस होते हैं, 4 इंच का लूजिंग ऐड करो या फिर 1.5 इंच का लूजिंग ऐड करो। तो मैंने आपको समझाया। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया था, उसको मैं सही कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग प्लीज़ माइंड मत करना, ये हैवी साइज लिखा है, क्लियर। तो हैवी साइज में हम देखेंगे लूजिंग चेस्ट वेस्ट हिप में कितना रखते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट दिया था कि मैम चार्ट नहीं बता रहे हो, चार्ट नहीं दिखा रहे हो। तो यस, मैं आपको चार्ट भी शेयर करूँगी, दिखाऊंगी भी, बट अभी हम यहाँ पे पहले जो हमारा लूजिंग है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि लूजिंग से रिलेटेड जब मैं चार्ट लेके आऊँगी तो लूजिंग में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, इसीलिए पहले मैं लूजिंग को क्लियर कर रही हूँ। बिल्कुल बेसिक से सीख रही हूँ, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। बस मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्री में सीख सकें ताकि, ठीक है। तो यहाँ पे चेस्ट में हम लूजिंग ऐड करेंगे 4, डिवाइड बाय 4 करेंगे। वेस्ट में 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे। हिप में यहाँ पर देखिए, हिप में हम कितना लूजिंग ऐड करेंगे, 2 इंच। हैवी साइज है फिर भी हम 2 इंच लूजिंग ऐड कर रहे हैं, क्लियर। फिर डिवाइड बाय 4 करना है। तो अभी आप सोच रहे हो कि हैवी साइज है फिर भी हम यहाँ पे लूजिंग 2 इंच ही दे रहे हैं, तो वो भी मैं बता रही हूँ। वेस्ट में टक्स का अलग से ऐड करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो जैसे हिप में यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है, 2 इंच प्लस करना ही करना है, ठीक है, 2 इंच प्लस करना है। रेगुलर साइज में क्या था, 4 इंच प्लस करो, कंफर्टेबली चाह रहे हो तो, नहीं तो 1.5 इंच प्लस कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ भी ना प्लस करें तो भी हमारा चल ही जाता है, परफेक्ट आता है फिटिंग। तो ऐसा आप रेगुलर साइज में कर सकते हो, बट हैवी साइज में आपको 2 इंच तो प्लस करना ही करना है, क्लियर। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और थोड़ा सा कंफर्टेबल चाहिए तो आप इसमें 3 इंच प्लस कर दीजिएगा, उसमें कोई वो नहीं है। बस आपको पहले कटिंग करना है, कटिंग करने के बाद आपको उसका चेक करना है कि हाँ कितना अच्छा आया फिटिंग की, अच्छा नहीं आया, लूज़ करना है और टाइट करना है। ये आपको अपने से एक्सपीरियंस करना होता है सारी चीज़ों को। आपको कोई ऐसे नहीं बता सकता कि यस यही सही है, यही परफेक्ट है। हमें खुद से भी देखना होता है कि हाँ ऐसे करेंगे तो ऐसे सही रहेगा, वैसे करेंगे तो वैसे सही रहेगा, क्लियर। तो इस तरह से ये हम सब ऐसे बता रहे हैं कि हाँ इतना तो परफेक्ट आएगा ही आएगा। लेकिन आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें आप चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ऐसा कोई वो नहीं है कि ये जो लिखा है बस वही हमें चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर। तो अब हम देख लेते हैं, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन करूँगी मैं डिटेल के साथ सारा कुछ, जो भी ये हम मेज़रमेंट आपको मैंने बताया है कि लूजिंग इतना लेना है। तो जैसे रेगुलर साइज है, चेस्ट में हमें लूजिंग ऐड करना है। थोड़ा सा जूम करती हूँ ताकि समझ में आए। तो रेगुलर साइज में चेस्ट में 2 इंच लूजिंग ऐड करना है, डिवाइड बाय 4 करना है, ठीक है। और हैवी साइज में क्या करना है, चेस्ट में 4 इंच लूजिंग ऐड करना है। हैवी साइज जो एच और आर मैंने लिखा है इसका मतलब रेगुलर और हैवी, क्लियर। रेगुलर में चेस्ट में 2 इंच लूजिंग ऐड करना, डिवाइड बाय 4 करना है। और हैवी में क्या करना है, चेस्ट में 4 इंच लूजिंग ऐड करना है और डिवाइड बाय 4 करना है। तो मैं आपको अभी यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ, सारा कुछ लिख कर बताऊँगी, एग्जाम्पल डिटेल में दूंगी ताकि आप लूजिंग से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। तो चार्ट की जो प्रॉब्लम है आपकी, चार्ट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और चार्ट के लिए आपको पेमेंट भी करना होगा अगर आपको चाहिए तो। यानी जो भी चेस्ट मेजरमेंट्स है उसमें हमें
इंच या 4 इंच प्लस करना है। यानी रेगुलर साइज है तो 2 इंच प्लस करना है चेस्ट में, हैवी साइज है तो हमें क्या प्लस करना है 4 इंच। अब रेगुलर साइज है उसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मानो कि यहाँ पर हमको एक मेजरमेंट लेंगे, जैसे चेस्ट में प्लस 2 इंच डिवाइड 4 36 इंच ले लेते हैं, तो प्लस 2 इंच करेंगे डिवाइड बाय 4 तो प्लस 2 इंच करेंगे तो 38 इंच आएगा, डिवाइड 4 करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। क्लियर रेगुलर साइज का। अब मान के चलते हैं हैवी साइज का एग्जांपल देखते हैं। चेस्ट में आपको लूजिंग ऐड करना है 4 इंच, डिवाइड 4 करना है। जैसे 36 हमने लिया चेस्ट, उसमें 4 इंच लूजिंग ऐड किया, डिवाइड बाय 4 किया तो हम मिला 40 इंच। 40 को हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो मिला 10 इंच। क्लियर। तो आपको इसको अच्छे से समझना है, ये नहीं कि मैं समझा रही हूँ आप देखो नहीं समझो नहीं। ये आपका क्लियर हो गया ना तो बहुत सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा, समझे आप। तो इसीलिए आपको इसको ध्यान से देखना है, बार बार रिपीट करके देखना है और यही मेथड फॉलो करना है, चाहे आप कस्टमर का बनाओ चाहे अपना बनाओ खुद का। तो चेस्ट का हो गया, अब हम वेस्ट का समझेंगे। चेस्ट में रेगुलर और हैवी का मैंने दोनों एग्जांपल दे दिया। अब वेस्ट में रेगुलर और हैवी का दोनों एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। तो आपको अगर समझ नहीं आया कुछ भी तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि फिर मैं इतना मेहनत कर रही हूँ और आपका समझ ना आए तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से इसको मैंने आपको बताने के लिए समझा है और समझा रही हूँ। क्लियर। जो भी वेस्ट है उसमें हमें 2 इंच या 3 इंच ऐड करना है। यानी जो भी वेस्ट है हैवी साइज में 3 इंच प्लस करना है, रेगुलर साइज में 2 इंच प्लस करना है। ठीक है। तो मैं आपको लिख कर भी बता रही हूँ, एग्जाम्पल भी दे रही हूँ और वैसे भी लिख कर बताया है। जो बिगनर्स हैं वो नहीं जान पाते हैं वो अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख भी सकते हैं। तो अब हम समझेंगे इसमें टक्स और प्लीट्स या घेरा के लिए एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। किसमें? वेस्ट में, चाहे हैवी बनाओ चाहे रेगुलर। ठीक है। अब देखते हैं। तो वेस्ट में टक्स डालना होता है ना हमें, बैक साइड में, पीछे की साइड। फ्रंट पे भी आप डाल सकते हो अगर परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो। फ्रंट में मुझे लगता है कि फ्रंट में अच्छा नहीं दिखता है डार्ट, इसलिए फ्रंट में स्किप कर सकते हो। बैक में फिटिंग चाहिए तो बैक साइड में आप वेस्ट में डार्ट डाल सकते हो। तो यहाँ पे रेगुलर साइज का देखेंगे। वेस्ट में हम लूजिंग ऐड करेंगे 2 इंच, डिवाइड बाय 4 करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं 30 इंच प्लस 2 इंच किया, डिवाइड तो 32 इंच आया, डिवाइड 4 किया तो 8 इंच मिला हमें। तो इस तरह से आप कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, बता रही हूँ। क्लियर। अब हैवी साइज का देखेंगे। वेस्ट है, वेस्ट में 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं 30 इंच में हम 3 इंच प्लस करेंगे तो 33 इंचेस आएगा, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 8.25 इंचेस। क्लियर। लेकिन ध्यान देना इसमें अभी हमें टक्स का ऐड करना है। जैसे 8 इंच मिला तो 8 इंच में 1 इंच का टक्स लेंगे तो 9 इंच। 8.25 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे टक्स के लिए। क्लियर। अब हिप देख लेते हैं। हिप में आपको +4 करना है, डिवाइड 4 करना है, या हिप में +2 करना है, डिवाइड 4 करना है। यानी हिप अगर रेगुलर साइज का बना रहे हो तो +4 करोगे, अगर हैवी साइज बना रहे हो तो +2 करोगे। क्लियर। तो ये कंफ्यूज नहीं रखना है कि रेगुलर में 4 इंच प्लस करना है और हैवी में 2 इंच प्लस करना है। क्यों ऐसा कर रहे हैं मैंने आपको इससे पहले आगे बता दिया है। ठीक है। अब हिप में एक्स्ट्रा अलाउंस ऐड करते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं। क्लियर। यहाँ पे मैंने लिखा है हिप में एक्स्ट्रा अलाउंस ऐड करते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं। यानी अलाउंस मतलब प्लस करते हैं लूजिंग, फिर डिवाइड बाय 4 करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं अब। तो हिप का एग्जाम्पल समझेंगे।
हिप में हम ऐड करेंगे रेगुलर साइज में +4, फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ रेगुलर साइज। क्लियर। उसके बाद एग्जाम्पल कोई भी ले लेते हैं। जैसे 40 इंच लिया तो 4 इंच ऐड किया तो कितना आया 44 इंचेस। अब 44 इंचेस को हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 11 इंचेस मिलेगा। तो पहले आपको लूजिंग ऐड करना है, फिर डिवाइड बाय 4 करना है। मैं बार बार बताती हूँ। अब हैवी साइज का देख लेते हैं। हिप में +2 करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, यानी 40 इंच एग्जाम्पल लेते हैं तो 40 में +2 करेंगे तो आएगा 42 इंच, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। क्लियर। तो ये मैंने लूजिंग आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आपको समझ नहीं आया तो ये आपकी गलती है भाई, क्योंकि आपको समझना होगा, बार बार रिपीट करके देखना होगा वीडियो को, तभी आप समझ पाओगे। तो अभी आप यहाँ पे देखो कि रेगुलर साइज में हमने हिप में +4 करना है या फिर 1.5 इंच प्लस करना है, और हैवी साइज में सिर्फ 2 इंच प्लस करना है लूजिंग। ठीक है। तो ये क्यों करना है मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ, जो हमारा ड्राफ्टिंग मैंने बनाया है उसमें। तो देखो कि अगर आपका हिप कट यहाँ तक है, ठीक, तो आप यहाँ पर 4 इंच लूजिंग ऐड कर सकते हो। अगर 2 इंच ऊपर है तो आप यहाँ पर 1.5 इंच लूजिंग ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर परफेक्ट फिटिंग चाहिए, लेकिन ये करना कंपलसरी है। क्लियर हुआ। ये करना कंपलसरी है, 1.5 इंच आपको ऐड करना ही करना है। समझ आया। और उसी तरीके से हैवी साइज में आपको 2 इंच प्लस करना कंपलसरी है, क्योंकि फिर वो हमारा हिप टाइट हो जाएगा, इसके लिए। समझ आया। तो इस तरह से मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिए और अच्छे से समझिए, क्योंकि बहुत ही डिटेल के साथ मैंने आपको ये लूजिंग समझाया है। आपका कोई भी डाउट रह ही नहीं जाएगा। ठीक है। कोई नहीं, अगर आपका डाउट है तो कमेंट करिएगा। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और भी लोग अच्छे से समझ पाएँ, फ्री में देख पाएँ और सीख पाएँ कुर्ती क्लास। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।